नमस्कार। आपको बताया गया था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। इसमें आपको अध्याय 5 तक पढ़ाया गया था। छठा आपको बताया जा रहा है नियोजक के कर्तव्य। नियोजक क्या है? जब लैंगिक उत्पीड़न होगा तो नियोजक जो मालिक होगा उसका कर्तव्य। धारा 19 के नियोजक के कर्तव्य। पहला इसमें है कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है। मतलब कार्यस्थल ऐसा हो कि जो सुरक्षित वातावरण हो। अगला है लैंगिक उत्पीड़न के शारीरिक परिणाम, शास्त्रीय परिणाम की धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति के गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सदृश स्थान पर प्रदर्शित करेगा। इसमें कहता है कि लैंगिक उत्पीड़न के सशस्त्र परिणाम जो है धारा 4(1) के अंतर्गत समिति के लिए सदृश स्थान, सदृश मतलब जहां स्थान पर घटी गई है समिति को दिखाएगा। अगला है इस अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुगाही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं, समय समय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। समय समय पर कार्यशाला और जागरूक कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ऐसी रीत में जो विहित हो आयोजित करेगा। नियोजक जो है समय समय पर इसके बारे में कर्मचारियों को, समितियों को, सदस्यों को और इसके जो है बारे में जागरूक करता रहेगा। यथा स्थिति के अनुसार आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवादों पर कार्रवाई करने और जांच संचालन करने के लिए आवश्यकताएं सुविधा उपलब्ध कराएगा। ये मालिक और नियोजक का दायित्व होगा कि समय समय पर समितियों का जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए जो सुविधाएं नियोजक में निहित हैं वो उपलब्ध कराएगा। यथा स्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी या साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। इसमें विपक्षी एवं साक्षियों को नियोजक का यह दायित्व होगा कि स्थानीय समिति और जो है आंतरिक समिति को विपक्षी जिसने जो है लैंगिक उत्पीड़न किया है उसको और उसके जो उसने घटना को देखा है उसको जो है सहायता उपलब्ध कराने हो तो उपस्थित करेगा। अगला है यथास्थित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 उपधारा 1 के अधीन परिवाद को ध्यान में रखकर अपेक्षित हो। नियोजक जो है समिति को या जांच समिति को या स्थानीय समिति को वो जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9(1) के अंतर्गत परिवाद या मुकदमा या कार्रवाई के लिए अपेक्षित हो। महिला को यदि वह भारतीय दंड संहिता, महिला को यदि आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की 1860 की 45 तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करने का इस प्रकार चयन करती है सहायता प्रदान करेगा। नियोजक का यह दायित्व होगा जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हुआ है उसके अंतर्गत फाइल और प्रतिवाद या चयन के लिए जो भी सहायता होगी वो नियोजक जो है उपलब्ध कराएगा। उस कार्यस्थल में जहां लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई, जिस स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना कारित हुई है, अपराधकर्ता के विरुद्ध यह व्यथित महिला ऐसी वांछित करती है। अपराधकर्ता जो विपक्षी जिसने घटना कारित की, यह जो पीड़ित महिला है निवेदन करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है। जब मान लीजिए जिसने घटना को कारित किया वो कर्मचारी नहीं है तो भारतीय दंड संहिता तस्मय प्रवृत्ति के किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा। ये मालिक का दायित्व होगा। लैंगिक उत्पीड़न के सेवा नियमों के अधीन कदाचार माना जाएगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा। मालिक का यह दायित्व होगा कि लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन जो भी दोषी होगा या कदाचार होगा उसका जो है कार्रवाई वो
करेगा। अगला है और लास्ट है, आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। ये मालिक का दायित्व होगा कि जो समिति ने जांच किया है उसका जो है समय समय पर उसको देख रेख करेगा और मॉनिटरिंग करेगा। ये आपका अध्याय 6 हुआ। ये था नियोजक का कर्तव्य। अगला है 7वां अध्याय 7, जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ।